अध्याय 1। भारतीय संविधान की व्युत्पत्ति एवं प्रमुख विशेषताएं। राजनीति विज्ञान में एक प्रमुख मान्यता है कि कोई भी समाज राजनीतिक व्यवस्था राज्य के अभाव में नहीं रह सकता है। इसका विस्तार एक अन्य मान्यता में होता है कि राज्य अपने संविधान के बिना नहीं हो सकता। संविधान शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे शरीर की रचना, किसी भी संघ या दल का विधान आदि। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संदर्भों में संविधान शब्द केवल राजनीतिक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जो देश के मूल विधान का सूचक है। इस अर्थ में प्रत्येक राज्य का अपना एक संविधान होता है और इस कारण शाब्दिक अर्थ में उसे संवैधानिक राज्य कहा जा सकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि समसामयिक काल में संवैधानिक राज्य ने एक विशिष्ट मानक अर्थ ग्रहण कर लिया है और अब यह प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पर्यायवाची बन गया है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में यह विचार स्थापित हो गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होना चाहिए तथा शासन का गठन एवं संचालन संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए, ताकि जनता को व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि का शासन प्राप्त हो। यही मान्यता संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनिज्म विषय की अकादमिक रचना करती है। किसी देश का संविधान उस देश का आईना और उसके समाज की आत्मा माना जा सकता है। समाज की संरचना और राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति की समझ संविधान के अध्ययन से विकसित की जा सकती है। एक आम नागरिक से लेकर प्रथम नागरिक तक, स्थानीय पंचायत से लेकर केंद्रीय सरकार तक सभी संविधान से अधिकार और निर्देश प्राप्त करते हैं तथा इसी आधार पर ये सभी अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु एक गतिमान संविधान का होना प्रथम आवश्यकता है। भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। लिखित संविधान का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। लिखित संविधान के इतिहास का प्रारंभ अमेरिका से होता है। अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशवाद से सन 1776 में स्वतंत्र हुआ और सन 1777 में उसने अपना प्रथम संविधान आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन का निर्माण किया।